हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, ये मैं जो शॉर्ट हैंड की वीडियो आपको भेजी है, आज उसमें एक नया एक संशोधन हो जाएगा। उसमें से और जो से एस और जे को एक छोटे सर्किल के रूप में लिखा जाता है। और इससे क्या होता है कि शॉर्ट हैंड और भी लिखनी आसान हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट का मतलब छोटा। छोटा जितना ही छोटा होगा उतना ही आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो इसलिए अब आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल ए बी दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि आगे भी जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं उनको इसके लाभ मिल सके। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है सर्किल एस और जेड। सर्किल एक छोटा वर्त, स्मॉल सर्किल। सर्किल भी दो तरह के होते हैं, इसमें एक बड़ा सर्किल का मीनिंग कुछ और है, छोटा सर्किल का मीनिंग कुछ और है। सर्किल से क्या बनता है? एस एंड जेड, एस और जेड, राइट। सर्किल क्या होता है कि ये द कॉन्सोनेंट एस एंड जेड आर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय द स्ट्रोक एस एंड एस बट आल्सो बाय ए स्मॉल सर्किल ओ, मतलब ये ओवल सर्किल। ये कह रहा है कि ये एस और एस जो है ना, ये ऐसे बनता है, अब तक ऐसे बनता था, बट अब क्या होगा? बट आल्सो बाय ए स्मॉल सर्किल, यानी कि ये कि सर्किल ये ऐसे बनेगा, छोटा सर्किल, और ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक ऐसे चलती है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ध्यान से देखना कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे, जैसे जीरो लिखते हैं ना, जीरो कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अगर हमने ऐसे लिखते हैं ना, जीरो कैसे लिखते हैं? तो जीरो भी एंटी क्लॉकवाइज ही लिखी जाती है, राइट। तो उस टाइप से हम लिखेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज बट द सर्किल इनसाइड। एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे बट द सर्किल अगर किसी इनसाइड कर्व के साथ आ रहा है तो वहाँ ये वाली बाउंडेशन खत्म हो जाती है, और इसमें ये क्या होगा? ये अंदर की ओर लिखा जाएगा, इनसाइड कर्व, राइट। ये जो सर्किल है ये कर्व के अंदर आएगा। जैसे अब आपको मैं दिखा दूं, पहले ये एस और टी, अगर अब से पहले हम लिखते तो एस और टी ऐसे लिखते, राइट। लेकिन इसको एक एंटी क्लॉकवाइज सर्किल में लिखेंगे तो स्टार्टिंग में ऐसे आएगा और ये टी हो जाएगा, एस टी। ऐसे ही एस पी, एस और पी, बट अब कैसे लिखेंगे इसको? एंटी क्लॉकवाइज एंड पी। ये स्मॉल सर्किल रेखाक्षर से पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एस पी, एस सी एच। पहले कैसे लिखते थे? ऐसे। अब कैसे लिखेंगे इसको हम? ऐसे। सी एच में ये एस जोड़ देंगे, एक छोटा सर्किल जोड़ देंगे, तो ये कहाँ जाएगा? ये स्टार्टिंग में एस पढ़ेंगे इसको, राइट। ऐसे ही एस के, ये एस और ये के, लेकिन अब क्या होगा? सेक है एस के, एस ये हो गया, क्या हो गया, ठीक है। एस एम के अंदर भी ये कर्व के अंदर ही आएगा, एस ये हो गया हमारा एम, राइट। एस एल, यही होगा एस एल हमारा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल सर्किल है ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाता है, सीधे रेखाक्षरों के साथ। सीधे कौन से हैं? पी, बी, टी, डी, सी, एच, जे और के एंड जी, ये इनके साथ एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा, राइट। चाहे बाद में चाहे पहले हो। और ये अगर कर्व में लिखा जा रहा है, जो मुड़े हुए अक्षर हैं, जैसे एस हुआ आपका, ये एफ हुआ, वी हुआ, एल हुआ, आर हुआ, इसके अंदर अगर आएगा तो इसमें ये बाउंडेशन नहीं रहती एंटी क्लॉकवाइज की, उसमें कर्व के अंदर लिखा जाता है एंटी क्लॉकवाइज बट द सर्किल इनसाइड कर्व। ये मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। समझ में आ गए होंगे आज। आउटसाइड एंगल फॉर्म्ड बाय टू स्ट्राइट स्ट्रोक। अगर ये कोण बनाते रेखाक्षर के मध्य में एस आए, अगर कोण बनाते रेखाक्षर हैं दो और उसके मध्य में एस आए, तो वहां भी एंटी क्लॉकवाइज की बाध्यता खत्म हो जाती है। कैसे? जैसे लिखना है, ये क्या है? GASP, गैप्स, ये लिखा आपने ये, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसका मतलब है कि बाहर की ओर लिखा जाएगा। इसमें अगर वैसे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, ये ऐसे लिखा जाएगा, RASP, ये हो गया। ऐसे ही रिस्क, टास्क,
मतलब ये बाहर की ओर लिखना है। देखो ये टास्क में क्लॉकवाइज आ गया आपका, क्लॉकवाइज आ गया ना, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ की बाध्यता खत्म हो चुकी है, इसकी टास्क है हमारा पिस के, ये हो गया हमारा। मतलब ये दो कोण बनाते रेखा अक्षरों के बाहर की ओर लिखेंगे, ध्यान रखना, अदरवाइज आपसे मतलब सही नहीं पढ़ा जाएगा। लिख तो आप लोगे लेकिन सही नहीं पढ़ा जाएगा ये, ठीक है। जस्टिस ऐसे JUSTIC जस्टिस, ये हो गया इस टाइप की ये वर्ड है। ये जो कोण बनाते रेखा अक्षर हैं उनके बाहर की ओर आप इसको लिख सकते हो, राइट। विद द लेफ्ट मोशन व्हेन ज्वाइंट टू स्ट्रोक नॉट फॉर्मिंग एन एंगल, जैसे यह स्पेस लिखना है हमें, स्पेस, सीड्स, सेक्स या सॉक्स या सोरो। द लेफ्ट मोशन व्हेन ज्वाइंट द स्ट्रोक्स आर फॉर्मिंग इन एंगल, राइट। ये हो गया रेजर, वाइजर। अब ये इनिशियल सर्किल एस इज ऑलवेज फर्स्ट, स्टार्टिंग में सर्किल एस लिखा जाता है, फाइनल सर्किल एस इज ऑलवेज रीड लास्ट। अगर आप लास्ट में इसको लिखोगे बिना किसी स्वर के वो मिल के, तो ये ऐसे लिख सकते हो आप। ये द सर्किल में बी एडेड टू ए स्ट्रोक लोगोग्राम। ये जो आपके जो कॉन्सोनेंट है, जो आपके सब चिन्ह है, जैसे ये कम का सब चिन्ह है और आपको लिखना है कम्स, तो कम्स में क्या होता है, इसको एस इसमें लगा सकते हो सब चिन्ह के साथ, राइट। सब चिन्ह के साथ एस लगा सकते हो। ऐसे पुट है, पुट और अगर लिखना पुट्स, तो क्या हो गया PUTS, पुट्स हो जाएगा, राइट। तो पुट और पुट्स में ये अंतर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये एस सर्किल आपकी समझ में आ गया होगा। और जितना भी आगे हम बढ़ते जाएंगे अगली एक्सरसाइज में, तो कुछ और बड़ा सर्किल आ जाएगा, फिर एक अंडाकार वर्त आ जाएगा। इनके सबके मीनिंग्स अलग हो जाते हैं और शॉर्ट हैंड ये आसान बनती चली जाती है। जितना मतलब ये सर्किल में या उसमें जो भी होगा तो ये आपको उतना ही आसान रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, सर्किल एस एंड जेड, द कॉन्सोनेंट एस एंड जेड आर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय द स्ट्रोक एस और एस बट आल्सो बाय ए स्मॉल सर्किल। ये जो एस और जेड है ये ऐसे लिखा जाता है, और लेकिन इसको हम एक वर्ड के रूप में भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बट द सर्किल इनसाइड कर्व। लेकिन जो जैसे SM लिखना है, हमने SK लिखना है, SH या SP लिखना है या ST लिखना है, लेकिन कर्व वाले हैं, कर्व वालों के अंदर की ओर लिखा जाता है। उसमें फाउंडेशन इसकी क्या बोलते हैं इसको, जो एंटी क्लॉकवाइज की बाध्यता खत्म हो जाती है इसमें ये अंदर की ओर लिखा जाएगा, इनसाइड कर्व, राइट। आउटसाइड एंगल फॉर्म्ड बाय टू स्ट्राइक स्ट्रोक। अगर ये दो कोण बनाते रेखाक्षर हैं, दो कोण बनाते हमारे रेखाक्षर हैं, तो उसमें क्या होगा, ये अगर उसके बीच में एस आ रहा है, इसके बीच में यदि ये एस आ रहा है ना ऐसे, तो कोण बनाते रेखाक्षरों के बाहर की ओर लिखा जाएगा। वहां पर ये लेफ्ट वाली बाध्यता एंटी क्लॉकवाइज ये खत्म हो जाती है, ये है ऐसा, ठीक है। तो ये है, देखो जैसे रिस्क है, गैस, रास्प, रिस्क, टास्क, बिस्के, जस्टिस या हास्प, राइट। विद द लेफ्ट मोशन व्हेन ज्वाइंट टू स्ट्राइट स्ट्रोक नॉट फॉर्मिंग एंगल। ये मतलब ये जो मैंने बोला है एंटी क्लॉकवाइज, ये इससे एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाते हैं राइट में, ठीक है। ये सेक्स है या ये भी है, ये सब वर्ड एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। अब ये है इनिशियल सर्किल एस ऑलवेज फर्स्ट। स्टार्टिंग में जो सर्किल लगता है बिना किसी वो बिल के, तो वो एस पढ़ा जाता है। फाइनल सर्किल भी है तो वो भी इसमें एस पढ़ा जाएगा। अगर एस के बाद वो बिल है तो हम इसको पूरा लिखेंगे, वो आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, राइट। क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो आप इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो द सर्किल में बी एडेड टू स्ट्राइक लोगोग्राम। जो हमारे सब चिन्ह हैं उनके साथ भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा है कम, कम्स का सब चिन्ह है हमारे पास कम, और कम्स लिखना तो इसमें एस लगा दो, राइट। कम और कम्स के दो हमारे हो जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सब चिन्ह। ऐसे ही पुट और पुट्स,
तो पुट्स PUTS इसकी जरूरत नहीं, पुट का सचिन है और S लगा दिया, हमारा पुट्स बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूँ, अदरवाइज बुक में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। और आपको कहीं भी अगर बाय द वे अटक रहे हो या कुछ भी है तो आप उसको जो हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं, और कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसकी अलग से वीडियो आपको भेज दूंगा। ऑफलाइन के लिए अगर है तो आप अभी बैच बनने वाला है 1-2 दिन बाद, आप आ सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी वीडियो इतनी आसान है कि आप अगर इनको तरीके से देख लो, 1-2 बार इसको रिपीट करके देख लो, तो क्या होगा कि आपके समझ में अपने आप पता चला जाएगा और उसमें मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आपको ये मेरा फ़ोन नंबर है 9997 393588, राइट, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और वैसे आप मिल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको आप अच्छे से करोगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियो में, कि इसमें जो कंपटीशन होता है उसमें मैथमेटिक्स नहीं होता। जो बच्चे मैथमेटिक्स से घबराते हैं उसको तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए ये। और जितनी भी वैकेंसी निकलती है, अभी आप इसको हल्के में ले रहे हो, लेकिन जब इसकी वैकेंसी निकलती है ना, तब सीखने वाले बहुत पूछते हैं, लेकिन वो टाइम कम रहता है। अपर निजी सचिव की हर साल निकलती है, पिछली बार 103 वैकेंसी निकली, उसका जो 2-3 टेस्ट हो चुके हैं, अब इसका एक टेस्ट रह रहा है उसका, जो ये शॉर्ट हैंड वाला ही है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से अगर पढ़ेंगे, ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे, तो ये ऐसी विद्या है कि आपको बहुत काम आएगी। इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। और मेरा चैनल AB दुनिया अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसके अलावा भी होगी तो मैं आपको भेजता रहूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।